अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखा जाए तो ये है एक इजी और बहुत ज़्यादा इजी शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और आपका दिल भी नहीं है कि आप इसमें इतनी मेहनत करें, तो फिर आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने दाल, गोश्त और इसके साथ इसमें अगर 3 गिलास पानी डालते हैं तो मैंने समझे इसमें 5 गिलास पानी डाला होगा। और साबित मिर्च, साबित धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और साबित गरम मसाले जो भी आप यूज़ करते हैं वो, अदरक, लहसुन और प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको रख दिया था और नमक भी ऐड किया था इसमें। और इसको कुछ देर पकाया पकाया बहुत पकाया। जनाब ये मैंने इसको अच्छी तरह गला लिया है, देख सकते हैं आप, ये देखें अच्छे से मैश हो रहा है, बिल्कुल मैश हो जा रहा है। अब मैं इसको दाल घुटनी की मदद से इसको प्रेस कर 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 देखिए, जब आप इसको मैश करेंगे तो इस तरह के इसके चिकन, ये देखिए गोश्त इस तरह का हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको अच्छे से मैश करते रहेंगे तो ये वक्ती तौर पे एक वक्त आएगा गायब हो जाएंगे सारे। ये चिकन है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो कोई गाय का गोश्त होता है तो वो तो इस तरह से नहीं होगा हर, लेकिन चिकन जो वाज़े तौर पर, ये आपको देख सकते हैं, ये चिकन की ये डिशें आएंगे शामी कबाब में, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जनाब इसको मैंने मैश कर लिया था। अब मैं इसमें जितने भी एक्स्ट्रा गरम मसाले वगैरह हैं सबको हटा दूँगी। ये हड्डी वगैरह है, ये चिकन है तो चिकन में हड्डी होती ज़रूर है। ये देखें, इसका रेशा देखें आप, दिख रहा हो तो अच्छे से मैश हो चुका है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाल दी, ये जिस तरह से गरम मसाला ये साबित साबित है ना, इसको आप चाहें तो निकाल लें, क्योंकि ये तो खुशबू के लिए डालता है। अलग से मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी। तो जनाब ये देखें अच्छे से हो गया है। और अगर आपको लगता है कहीं पे अगर चने की दाल कोई रह गई है तो उसको आप अपने हाथ से भी मैश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्योंकि मैंने इसमें उबलते के वक्त ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया था, तो अभी मैं इसमें बिल्कुल भी कच्ची प्याज ऐड नहीं करूँगी। बस इसको अच्छे से मैं चेक करूँगी कहीं इसमें कोई और चिकन की कोई हड्डी वगैरह ना हो उसमें। तो चाहें तो आप गरम मसाला जो भी है वो आप निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसमें से। ये देखिए गरम मसाला इस टाइप का छोटे छोटे पीसेस हो गए, सही। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 20 से 22 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी मैंने, इसको ये देखिए इस तरह से इसको डाल दिए। और ये नए पाकिस्तान का हरा धनिया है, एक गड्डी, ये एक गड्डी हरा धनिया है मैंने इसमें डाल दिया। ठीक हो गया। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे अंडे, पहले चेक करेंगे। सही है, ये 2 अंडे मैंने इसमें डाल दिए, सही। इसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें किसी भी लाल मिर्च, साबित मिर्च भी मैंने डाली थी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी कम रखना है तो फिर कम रखें, और अगर ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रखें, ठीक है। बल्कि मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी। इसके
इसके बाद ये गरम मसाला है, सारा का सारा जाएगा। सही, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा भुना कुटा जीरा। ठीक है, और ये ज़रा सी जायफल जावित्री पाउडर है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक हो गया। नमक मैं इसमें ऐड कर चुकी थी, अगर नमक कम होगा तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। ठीक है ना। अब इसकी करते हैं मिक्सिंग। अगर अंडे कम लगेंगे मुझे तो फिर मैं इसमें एक अंडा और ऐड करूँगी। ये तकरीबन आधा किलो चने की दाल है और उसमें 3 पाव मैंने चिकन यूज़ किया है। चिकन के मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था वही, क्योंकि शामी कबाब के लिए वो बेस्ट है। बाकी तो चिकन हड्डी वाला होता है ज़्यादातर। आप लोग देख रहे हो क्योंकि मैं शामी कबाब पूरा का पूरा मैंने कढ़ाई के अंदर ही तैयार कर लिया, क्योंकि मैंने इसी कढ़ाई के अंदर दाल और गोश्त वगैरह बनाया था, यानी शामी कबाब का जो मसाला था वो बनाया था। और इसी कढ़ाई में मैंने मिक्सिंग की और इसी कढ़ाई को मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि बिला वजह अब मैं, क्योंकि एक भारी बर्तन चाहिए था जिसकी वजह से दाल घुटनी में आराम से चला सकूँ और खुला भी हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगा। अब मैं बाद में इसको प्याले में निकालती, फिर आप लोगों के सामने प्याले में इसकी वीडियो बनाती, फिर उसके बाद किसी और प्लेट में डिश आउट करती, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसीलिए मैंने जिस जिस तरह मैंने बनाती हूँ इसी तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बता देना, बुरा लगे तो भी बता देना। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं और ज़्यादा दिल लगा के मैं काम करूँगी अपना। और आप लोग बताएं आप लोगों को और किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरे चैनल पे और नया क्या देखना चाहते हैं, ये ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ मैं शामी कबाब बना चुकी हूँ, कुछ मैंने बाद में रख दिया, बाद में बनाऊँगी। बस मैंने ये 4 से 5 ही पीस बनाए थे। तो यहाँ मैं दही का रायता बनाऊँगी। ये है 1 पाव तकरीबन दही है, 1 पाव के करीब। क्योंकि शामी कबाब में रोटियां हैं तो उसके साथ रायता होना ज़रूरी है। बिना रायते के या तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा या तो आपके गले में जलन हो जाएगी, तो इसीलिए इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, टेस्ट की तरह हिसाब से नमक। तो मिक्स करेंगे। क्रीमी क्रीमी सा रायता बनाना है हमने। जनाब ये देखिए रायता कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया और क्रीमी क्रीमी सा है। इसको थोड़ी सी गार्निश कर देंगे हरा धनिया के साथ। ताकि बच्चे देखें तो उनको भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए। सी हसीन सा रायता तैयार है। अब ये जो आटा मैंने कवर करके रखा था, अब इसकी बारी है दोबारा से। अब इसको दोबारा से थोड़े से घूसे मारेंगे ताकि पूरी तरह प्रॉपर सेट हो जाए। ये देखिए इसका निशान आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सेट हो गया। तकरीबन 5 मिनट ही छोड़ा होगा मैंने। और ये देखिए आटा
ऐसा आप कितने भी मुक्के मार लो ना, ये आटा प्रॉपर तरीके से, ये चिकना चिकना सा नहीं होता। ये देखिए थोड़ा सा उभरा उभरा सा रहता है। थोड़ी देर आप इसको कवर करके रख दो, फिर उसके बाद देखो ये आटा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का तैयार हो जाएगा। ये हमारी डो पूरी तरह सिंपल और सोबर तैयार है। ठीक है, इसको कवर करके दोबारा देते हैं। जब रोटियां बनाऊंगी तो बना लूँगी तकरीबन 5 मिनट के बाद। ठीक है, आटा सॉफ्ट इजी। आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में चॉपर अवेलेबल नहीं है, तो वो सिलो बट्टे पे इसको पीसते हैं शामी कबाब के मसाले को। तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। तो खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था। शामी कबाब बहुत अच्छे बने थे। महसूस भी नहीं हो रहा था कि ये मैंने बाकायदा इसको चॉपर में नहीं ब्लेंड किया है, और मैंने इसको दाल घुटनी से प्रेस कर 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 करके घोट घोट के इसको मैंने शामी कबाब बनाया। बहुत तो जनाब अब हम जा रहे हैं शादी में। तो आप लोग भी देखें कि औरंगी टाउन की शादी किस तरह की होती है। तो जनाब आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इस तरह मुस्कुराते रहें।